Assalamu alaikum. My name is Sabir Hussain. Welcome our YouTube channel VU Bright Future Academy. आज हमने ना फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 23 लेक्चर को करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास ये जो है फाइनल की तैयारी हमारे पास 23 से लेकर 45 तक स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम पेपर जो है वो भी 23 से लेके 45 तक ही आता है। तो हमारे पास जो टॉपिक है 23 लेक्चर में वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट पी ऑफ एन बी अ प्रोपोर्शनल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, यानी कि जो हम प्रोपोर्शनल लेंगे फंक्शन वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए, और p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n इफ़। हमारे पास तब होगा p ऑफ n ट्रू तब होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए जब हमारे पास ये दो स्टेप्स वो फॉलो करेगा। हमारे पास जो पहला स्टेप है वो है बेसिस स्टेप। इसमें द प्रोपोजिशन p इंटू 1 इज़ ट्रू। तो हमें जो वैल्यू दी गई होगी ना, हमने उसमें से p इंटू 1 को पुट करके देखना है। अगर वो जवाब सही आ जाता है, दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, तो हमारे पास वो पहला स्टेप फॉलो करेगी। फिर हमने सेकंड स्टेप इंडक्टिव स्टेप है। इसको हमने पहले तो n की जगह पे ना हमने k को लाना है। p इफ़ p इंटू k इज़ ट्रू देन p इंटू k प्लस 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स k बड़ा होगा या इक्वल होगा 1 से, तब ये फॉलो होगा। तो हमने सबसे पहले p इंटू n की जगह पे p इंटू k करना है, फिर हमने k प्लस 1 को पुट करके देखना है। ये हमारे पास मेन इसके दो रूल्स हैं। हमने ये करके तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल नंबर 1 कर लेते हैं। इसमें हमारे पास देखें उन्होंने हमें एक एग्जांपल दे दी है, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। उन्होंने कहा है हमें कि मैथमेटिकल इंडक्शन को लेके ये हम प्रूव करके दिखाएं। हमें पहले हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक ये है। तो हमारे पास जो है आगे राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमारे पास एक तो ये फार्मूला भी है, हमने मैथ 202 में ये पढ़ा होगा। हमारे पास ये फार्मूला भी है, ये जो हमारे पास है सीरीज़ है एक, ये हमारे पास इसके इक्वल होती है। अगर इसका स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला भी है हमारे पास, उसका प्रूफ भी है उधर। और हमारे पास अगर इसका क्यूब हो उसका फार्मूला भी है और उसका प्रूफ भी है मैथ 202 में। अच्छा, अब हम ना सबसे पहले p इंटू एन 1, पहले हम इसको कोई नाम दे लेते हैं। p इंटू एन का दे लिया। n के बाद हमने सबसे पहले इसमें बेसिस स्टेप को फॉलो करना है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें हम पुट करते हैं। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने 1 को पुट करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 बराबर है 1। हमारे पास ये इसका जवाब आ गया 1। तो नीचे देखें, अब इसका जो हमारे पास सेकंड है स्टेप वो हमारे पास है इंडक्टिव स्टेप। सपोज p इंटू के ट्रू फॉर सम इंटीजर्स k ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस k तक हमारे पास ये वैल्यू है, क्योंकि ऊपर n था ना हमारे पास। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था दूसरे स्टेप में कि जहाँ पे n है वहाँ पे हमने k को लाना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे हमने k प्लस 1 को पुट करना है। तो हम यहाँ पे ये देखें इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। ये देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने k की जगह पे k प्लस 1 को पुट कर दिया। फिर दूसरी साइड पे देखें k है तो यहाँ पे k प्लस 1 आ गया। और यहाँ हमारे पास ये देखें k प्लस 1 है ना, तो हमने k की जगह पे पुट करना है k प्लस 1। k वैसे आ जाएगा और प्लस 1 इसके साथ इजाफी एक आ जाएगा। तो पहले हमारे पास k प्लस 1 है तो k प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो हम ये देखें, हम वो एग्जांपल को देखते हुए ये हमारे पास प्रूव हो गया इसका। ये देखें ये इसका जवाब आ गया। सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ हमें ये दो रूल्स अच्छे से याद होना, तो हम कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम इसकी मज़ीद एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखें ये भी उन्होंने हमें दे दिया कि यूज़ मैथमेटिकली
इंडक्शन हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल कर यूज़ करते हुए ये हमने प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसमें बेसिक स्टेप करेंगे, जिसमें हम p इंटू 1 को ट्रू करेंगे, पहले 1 पुट करके। तो देखिए हम जब n स्क्वायर है तो 1 का जो भी हमारे पास होगा ना, 1 का क्यूब हो, 1 का स्क्वायर हो, 1 का मुकाब हो, जो मर्जी हो, हमारे पास 1 की जो वैल्यू है ना वो 1 ही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है। इसमें देखिए हमने सबसे पहले n की जगह पे k को रखना है, फिर हमने k प्लस 1 यहाँ वहाँ पे ऐड कर देना है। तो देखिए हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 2k माइनस 1 आ गया यहाँ पे, और वहाँ पे देखिए हमारे पास जहाँ पे ये 1 था तो ये k का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये देखें, पहले हमने n की जगह पे यानी कि लाना था ना, k को लाना था, फिर k की जगह पे k प्लस 1 पुट करना, तो यहाँ पे n था तो हमने ये वहाँ पे k लगा लिया। और उसके बाद देखें फिर इसका हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि n का स्क्वायर था तो हमारे पास इधर भी स्क्वायर आ गया, और k की जगह पे हमने k प्लस 1 को पुट कर दिया। तो हमारे पास ये यूज़ करके इसी को हमने फिर सिंप्लीफाई किया आगे, और हमारे पास ये इसका जवाब आ गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो आगे हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल है, ये सारा ही तकरीबन सेम है, इसी तरह होगा। आगे हमारे पास जो लेक्चर नंबर 24 है वो भी इसी तरह बिल्कुल सेम है। लेक्चर नंबर 23 और लेक्चर नंबर जो हमारे पास 24 है मैथ 101 का, वो बहुत सेम है। तो हम अब साथ में लेक्चर नंबर 24 भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेक्चर नंबर 24 है उसमें हमने पता है क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम और इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। ये हमारे पास उसके 3 हमारे पास उसके हैं ये बेसिक रूल जो हमने पढ़ने हैं 24 लेक्चर में। ये सेम ही है तकरीबन उसी तरह ही है, हमने वही 2 स्टेप जो हैं उन्हीं को फॉलो करना है और उन्हीं में वैल्यू पुट करनी है। तो आ जाए हमारे पास 24 लेक्चर। 24 लेक्चर में हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारे पास डिविजिबिलिटी का है। तो हमने लेट, एक मिनट इधर से आ जाए फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखें ये अब आ गया हमारे पास 24 लेक्चर। इसमें हमने ये मैथमेटिकल इंडक्शन को करना है, ये देखें, और फिर हमने ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को करना है और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी की हम ये डेफिनेशन कर लेते हैं कि लेट n एंड d बी इंटीजर एंड d नॉट इक्वल टू हो हमारे पास 0 के, देन n इज़ डिविजिबिलिटी बाय d और d डिवाइड्स n रिटर्न एज d डिवाइडेड बाय n। हम इसको अगर ये हमारे पास इस तरह डिवाइड हो रहा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये तो आम सी बात है उनकी। इफ़ n इज़ इक्वल टू d डॉट k फॉर सम इंटीजर्स k, तो n इज़ मल्टीप्लाई ऑफ d, d इज़ डिवाइज़र ऑफ n, d इज़ द फैक्टर ऑफ n। ये 3 जो रूल है ना इनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है। देखिए हमें जो उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया वो हमें उन्होंने दिया यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 3 व्हेन एवर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। जब हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके इसको प्रूव करें, उन्होंने कहा है हमें। तो हम सबसे पहले बेसिक स्टेप को करेंगे। इसमें हमने क्या करना होता है कि n की जगह पे हमने 1 को पुट करना होता है। जब हम 1 को पुट करेंगे तो n क्यूब है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो 1 है ना इसका क्यूब आ जाए स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास ये 1 नहीं रहता है। तो 1 माइनस n हो गया, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और माइनस आ गया और 1 आ गया, तो हमारे पास ये 0 इसका जवाब आ गया बेसिक स्टेप में। हम आगे इसको कर लेते हैं इंडक्टिव स्टेप में। इंडक्टिव स्टेप में हमने क्या करना होता है कि पहले हमने चेंज करना होता है n की जगह पे k को, और फिर हमने k की जगह पे k प्लस 1 को पुट करके देखना होता है। तो देखिए हमारे पास k प्लस 1 है, इसका क्यूब आ गया माइनस k, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ k है ना तो यहाँ पे k प्लस 1 आ गया।
जब हम इसका फार्मूला खोलेंगे k प्लस 1 का क्यूब के, वो हमारे पास होता है k क्यूब प्लस 3 k स्क्वायर, और फिर साथ में आ जाएगा 1 प्लस 3 k वैसे आ जाएगा, और वो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आना था तो वो नहीं लिखा गया, उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और प्लस 1 यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर और a, ये हमारे पास इसका आ जाएगा, और साथ में ये माइनस आ गया, और k प्लस 1 ये हमने वैसे एज इट इज़ लिख लिया। जब हम इसको आगे ये सॉल्व करेंगे, ये देखें जब हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म किया तो माइनस k आ जाएगा और माइनस का 1 बन जाएगा। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका ये जवाब आ गया। आगे हम इसकी और मज़ीद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए हमारे पास ये उन्होंने हमें दूसरे की दे दिया डिवाइजेबल बाय 3 पे। तो ये देखिए हमने बेसिस टाइम में क्या करना है, यानी कि हमने n की जगह पे 1 को पुट कर देना है, और फिर ये जो इंडक्टिव स्टेप है इसमें हमने k की जगह पे n की जगह पे k पुट करना है, और फिर k प्लस 1 को पुट कर देना है। तो ये देखें इसकी पावर है ना, तो इधर हम पावर में ही ऐड करेंगे 1 को भी और k को भी और k प्लस 1 को भी। तो हमारे पास ये लेक्चर नंबर 23 हो गया। इसका हम लास्ट वाला ये पार्ट भी देख लेते हैं। लास्ट वाला हमारे पास पार्ट जो है वो है इनइक्वालिटी का। तो हम इनइक्वालिटी का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रूव दैट मैथमेटिक्स बाय ईच इंटीजर। ये देखें ये इनइक्वालिटी का आ गया। इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी क्या होती है, ये जो साइन है देखें, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, या इक्वल हो गया। ये हमारे पास इनइक्वालिटी के हैं दूसरे रूल्स हैं, या इनको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो देखें हमें उन्होंने कहा है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6 फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर हो या इक्वल हो 2 के। तो सिंपल सी बात है, हमने इसमें n की जगह पे पहले 1 को पुट कर देना है, और फिर उसके बाद हमने दूसरा को पुट कर देना है, k को पुट कर देना, और फिर k माइनस 1 को पुट कर k प्लस 1 को पुट कर देना। तो हमारे पास इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये देखें, वो ये आ गया। सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं करवा रहा हूँ बस वही करें, और आपका पेपर इंशाल्लाह 100% कंप्लीट होगा। तो चले हमारा ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।